कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड समथिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड इन 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में काफी कुछ, बट वी विल स्टडी सम डिटेल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन दिस चैप्टर। इसमें थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम डिफाइन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, तो हमने अब तक ये पढ़ा था व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। जब किसी एलिमेंट के सेम एटम या डिफरेंट एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस तरह के बॉन्ड को आप कहते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और बनने वाले जो कंपाउंड है उन्हें आप कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं the force which binds atom, the force, okay, just a minute, now you are getting the video, okay, the force which binds atoms of, force which binds the atoms of same or different element by sharing of electrons is called कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी ऐसी फोर्स जो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी अगर शेयरिंग हो, चाहे वो सेम एटम हो या डिफरेंट एटम हो, ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट के एटम हो या डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो, उनके बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बनता है। एंड एक्चुअली एक और चीज ध्यान रखिए कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ध्यान रखना कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के बनते हैं आपके पास। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स या कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इसको 3 टाइप में आप क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड पेयर एक है, तो उस कंडीशन में आपके पास सिंगल बनेगा। ध्यान रखना, बाय सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड पेयर, ठीक है। और यहां पर अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर हैं आपके पास में तो वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। So we can have an example of each. हर एक का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो वी नो दैट वी हैव 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एंड वी नो दैट ईच हाइड्रोजन हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद इट। इसके साथ एक आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सो एक्चुअली व्हाई दीज एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, बेटा ऑडियो ऑन है, somebody's audio is on, please turn off your audio, somebody's audio is on, okay, yes। देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि every element try to complete its noble gas configuration। तो अगर मैं हाइड्रोजन के नियर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन देखता हूं तो हीलियम है, एंड हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सो हाइड्रोजन विल ट्राई टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम। So by gaining 1 electron or by sharing 1 electron with other hydrogen, it can complete its duplet। तो इस तरह से अपना duplet complete कर सकता है। So there is a sharing of 1 pair of electron between hydrogen। तो हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है,
वन पेयर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म। बट कभी कभी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कब, अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन में हमें पता है कि इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो आई कैन ड्रॉ 6 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8, और इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो वो नियोन का मिलेगा हमें, और नियोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, 2 pair of electron form double bond. So there will be double bond between oxygen and oxygen. ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और अब एक इंपॉर्टेंट बात हो ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड बनाने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनबॉन्डेड हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, 1 2 3 4 1 2 3 4, दीज अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दीज और अनबॉन्डेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है अगर ये पेयर में है, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पेयर देन दे आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर इन्हें अनशेयर्ड भी कह सकते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर शेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। यहां अगर आप देखते हैं ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इलेक्ट्रॉन ये है, दे हैव नॉट टेकन पार्ट इन शेयरिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर अनबॉन्डेड, दे आर लोन पेयर, दे आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो वी कैन सी ट्रिपल बॉन्ड में हम देख सकते हैं नाइट्रोजन को। तो वी नो दैट नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 and 5. Similarly, this nitrogen has 5 electrons like this. So we know that nitrogen का जो nearest noble gas configuration है that is neon. तो नियोन के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो होता है 2 8, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इट रिक्वायर्ड 3 मोर इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन से लेगा, दूसरे नाइट्रोजन से। सो नाउ देयर इज अ शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हुई है। सो दैट्स व्हाई ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, these 2 electrons they have not taken part in sharing of electron, so that's why they are again called lone pair। इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें lone pair या unshared pair of electron बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से there are 3 types of bond formed between 2 elements, 2 एलिमेंट के बीच में 3 तरह के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यस बोलिए बेटा। यस actually yes, okay, let me explain you actually why it happens, because just a minute मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब है, we know that suppose if we are talking about any element, suppose we are talking about sodium, ठीक है, and we know that sodium electronic configuration is 281। अब जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, then it has 8 electrons, okay, and then in inner shell, outer shell it has 1 electron। अब अगर सोडियम किसी एलिमेंट से रिएक्शन करता है, क्लोरीन से कराते हैं इसकी रिएक्शन, ठीक है। नाउ क्लोरीन हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन मिडल शेल एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, ठीक है। तो अब एक बताऊं कि अगर ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो पहले इनर शेल आपस में मिलेंगे या आउटर शेल, तो ऑब्वियसली द आउटर पार्ट ऑफ द एटम विल कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर फर्स्ट, पहले तो वही कांटेक्ट में आएगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा पहले किसको कंसीडर करते हैं, आउटर शेल को कंसीडर करते हैं।
भाई जब तक बाहर वाला शेल यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके हट नहीं जाता, तब तक इनर शेल एक्सपोज नहीं होगा ना। तो पहले तो आपको आउटर शेल को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद इनर जाओगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, देखो बहुत कॉमन एग्जांपल। जैसे मान लो हमें हमारे घर के अंदर एंटर होना है, या किसी को हमारे घर के अंदर एंटर होना है। सो हाउ कैन ही एंटर आवर हाउस विदाउट एंटरिंग द मेन गेट? बिना मेन गेट में एंटर हुए तो अंदर नहीं आ सकते ना। तो अपन ये नहीं चाह सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना मेन गेट से आए हुए वो हमारे फोर्थ डोर के अंदर आ जाए, या थर्ड डोर जो है हमारे घर का उसके अंदर आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए पहले मेन जो गेट है वहां एंटर होना पड़ेगा। तो अगर कोई भी आपस में रिएक्शन करता है या सोडियम से रिएक्शन करता है, तो पहले उसको आउटर जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ठीक है ना, उसके कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा। इसी तरह अगर क्लोरीन से कोई रिएक्शन कर रहा है, तो उसके वैलेंस शेल में जो आउटर शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले उससे रिएक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में वो रिएक्शन आगे होगी। ठीक है, तो इसलिए यही रीजन है कि जो वैलेंस शेल है, आउटर शेल है, वही सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और अंदर वाला नहीं करेगा। अंदर वाला कब करेगा? जब बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, जो बाहर वालों को रिलीज तो करा ही सकता है, साथ साथ अंदर वाले को भी रिलीज करा दे। बट ऐसा बहुत रेयर होता है, पहले वैलेंस शेल जो है वही खाली होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट। तो ये हमने एक जनरल बात देख ली कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो लोन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बॉन्ड कितने तरह के बनाते हैं, ये चीज अपन ने देख ली है। कैटायन एनायन को बिल्कुल 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 बेटा, ये चीज अपन पढ़ेंगे। फजांस रूल आता है एक, है ना, फजांस रूल आएगा भी, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, जो आप बात बता रहे हो। वी विल स्टडी दिस इन फजांस रूल। इस चीज को अपन फजान रूल में पढ़ेंगे कि जो एनाइन है वो कैटाइन को अट्रैक्ट करता है, सॉरी कैटाइन जो है एनाइन को अट्रैक्ट करता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। उस चीज के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब एक बार हम बात कर रहे हैं, एक टर्म और आती है कोवलेंट बॉन्ड की। जब बात हो रही है तो कोवैलेंसी एक टर्म आती है, कोवैलेंसी। ठीक है, तो कोवैलेंसी क्या हो सकती है? कोई आइडिया कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय द कोवैलेंसी बेटा, क्या होती है? एक्चुअली देखिए, यस, एनीबडी इज आंसरिंग इट, कोवैलेंसी। हाँ, या अपन ये कह सकते हैं कि टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय अ एलिमेंट। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट जिसने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है वो उसकी कोवैलेंसी होती है। और एक्चुअली कोवैलेंसी जो होती है उसके वैलेंस शेल से भी डिसाइड होती है। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास में, हमने जैसे एग्जांपल लिया अभी कि हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन की अगर कोवैलेंसी की बात करें तो इट हैज 1 कोवैलेंसी, ऑक्सीजन हैज 2 कोवैलेंसी, नाइट्रोजन हैज 3 covalency, because number of bond is formed by number of covalent bond formed by any element represent its covalency, वो उसकी कोवैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात होगी कोवैलेंसी। कुछ एक बार एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जो कोवैलेंट कंपाउंड किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं। तो लेट्स सी सम एग्जांपल, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि एक्चुअली आप ये चीज जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो वी विल टेक वन सिंगल एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई डिफरेंट कंपाउंड ले लेते हैं जो थोड़ा सा हमें डिफरेंट दिख रहा हो। ओके, चलिए देखते हैं, अपन यह एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इट इज एथीन। एथीन की फॉर्मेशन ले लेते हैं, और एथीन आपको यू भी लिखा हुआ मिल जाएगा, C2H4, इट इज आल्सो एथीन। तो अब एथीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। तो इसमें देखो, जब भी आप कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ध्यान रखना उसमें एक तो सेंट्रल एटम होता है और बाकी उसके सराउंडिंग एटम्स होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो वी हैव कार्बन इज द सेंट्रल एटम। कार्बन जो है हमारे पास ये सेंट्रल एटम है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज जस्ट लाइक दिस। इस तरह से हमारे पास एथीन का स्ट्रक्चर होता है, ये भी आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वी नो दैट कार्बन कम्स एट 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। ओके, तो ये इसके पास वैलेंस शेल है, दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। तो क्योंकि वैलेंस शेल किसको मानेंगे? आउटर मोस्ट शेल। तो इनर मोस्ट शेल तो हो गया फर्स्ट,
एंड आउटर मोस्ट हो गया सेकेंड। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, इसको आप यूं भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एंड पी हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट, ठीक है। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास ये पेयर्ड है और ये दोनों अनपेयर्ड है। शेयरिंग या बॉन्डिंग उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ठीक है, जब तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो यहां पर अगर ये जब शेयरिंग करेगा तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा, ट्रांजिशन हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का आगे अनपेयर्ड होने के लिए पी ब्लॉक में। तो पी में ये इलेक्ट्रॉन चला गया, नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें, कार्बन में। सो वी कैन शो द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो कार्बन के हम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। सिमिलरली क्योंकि 2 कार्बन है हमारे पास, तो सेकेंड कार्बन के पास भी यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वी नो दैट देर आर 2 हाइड्रोजन विद दिस कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन विद दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेट मी ड्रॉ हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। किसको, कार्बन को। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम का है और हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन में 1 है तो इसको एक वो रिक्वायर्ड है। तो हाइड्रोजन तो इस तरह से शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो हाइड्रोजन की शेयरिंग तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अगर आपको शेयरिंग करनी है किसकी, कार्बन की, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? एक्चुअली राइट नाउ इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे इसके पास में और ये 4 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग से पूरे करेगा कंप्लीट, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इस कार्बन के। सिमिलरली दिस कार्बन विल आल्सो कंप्लीट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। तो यहाँ पर भी शेयरिंग हो गई है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये चीज जो हम बनाते थे ना, ये हम जूनियर क्लासेस के अंदर बनाते थे, अप टू 10th क्लास बनाते थे। अब आपको ना ये ड्रॉ करने की इस तरह से जरूरत नहीं है, इस चीज को आप केवल यूं शो कर सकते हैं, कार्बन कार्बन, यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप शो कर दें इस तरह से जो मिडल के अंदर है, देन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पर आपके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई हाउ मेनी सिंगल और डबल बॉन्ड विल फॉर्म, किस तरह से सिंगल और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला मैं बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कंपाउंड के, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या न्यूट्रल हो, तो आप उसका इजीली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, फॉर्मल चार्ज इसी से आएगा बेटा, जो मैं बता रहा हूँ ना आगे, इसी से हम फॉर्मल चार्ज भी फाइंड करेंगे। तो ये एक फॉर्मल चार्ज का इनिशियल स्टेप है जो मैं बता रहा हूँ, पहले ये पता होगा तभी आप फॉर्मल चार्ज निकाल पाएंगे। क्योंकि फॉर्मल चार्ज में हम लोग क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको यूज में लेते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इनको फाइंड कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन फॉर्मल चार्ज फाइंड करना देखेंगे, उससे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे, वो हम देख रहे हैं फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ molecules, Lewis representation of simple molecules and polyatomic ions, या लिख देते हैं molecules and polyatomic ions, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस के का जो लुईस रिप्रेजेंटेशन है उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ मैं 3 चीजें चार चीजें बताऊंगा आपको, T,
V, S एंड U। ठीक है, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए और कैसे फाइंड करना है ये चीज समझेंगे हम। देखिए सबसे पहले मैं अगर T की बात करता हूं तो T इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, T है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये चीज समझना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कंसीडरिंग ईच atom contain atom should have 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने भी एटम है हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके टोटल में। तो इसको कंसीडर करते हुए आप उसके अंदर मान के चलेंगे। ठीक है ना, कंसीडरिंग ईच एटम शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन, उससे आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी केवल इसको सुन लें, आप समझ लें, क्योंकि जब मैं इसको फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, फिर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आप आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। अच्छा, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी हमारे पास क्या पॉजिटिव आयंस होते हैं और कभी कभी नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव आयंस है, ये मैं यहाँ थोड़ा सा अलग से हिंट दे देता हूं। ठीक है, इन केस पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो ध्यान रखना चार्ज जो है उसको डिक्रीज कर देना है। जो आपके पास वैल्यू आएगी उसमें से चार्ज को डिक्रीज कर देना है। और इन केस अगर नेगेटिव आयन है तो आपके पास में चार्ज जो आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसको ऐड कर देना है। ठीक है, चार्ज को ऐड कर देंगे, अभी इसको यूज में लेंगे। फिर इसके बाद बात करें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि टोटल में से आप वैलेंस वालों को माइनस कर दें। टोटल में से जब आप वैलेंस को सेपरेट करेंगे तो आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। और फिर आपको फाइंड करना है कि अनशेयर्ड, मतलब जिन्होंने शेयरिंग नहीं की, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से शेयर्ड को माइनस कर देंगे। वैलेंस में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब आप फॉर्मल चार्ज वगैरह फाइंड करेंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो इसकी हेल्प से अपन कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद H2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं H2O। H2O का मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे T फाइंड करना है, T। ठीक है, T है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा मैंने कहा कि आपको क्या करना है, कंसीडरिंग ईच एटम शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन। हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन मान के चले आप, लेकिन हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, ये भी ध्यान रखिए, हाइड्रोजन एक्सेप्शन। और हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो हाइड्रोजन के लिए यूज में लिया मैंने क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ईच हाइड्रोजन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इन केस ऑफ ऑक्सीजन कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के अलावा तो उनके लिए आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 तक पहुंचाना है, और हाइड्रोजन है तो 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होते हैं इसके अकॉर्डिंग वो हो जाते हैं 12। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाते हैं हम उसके बाद वैलेंस में। ठीक है, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है 2, 6। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, और प्लस आपके पास जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। आउटर शेल वैलेंस शेल होता है, ठीक है, 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास, 7।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ गए आपके पास। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं कितने होने चाहिए, शेयर मतलब शेयरिंग कितने की होगी यहाँ पर। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, शेयर पेयर को फाइंड करने के लिए आपको टोटल में से वैलेंस माइनस करना है, तो माइनस करना है, तो टोटल माइनस वैलेंस। तो टोटल कितना आया था हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और माइनस में वैलेंस है आपके पास 7, तो कितना बच गया आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस माइनस शेयर्ड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास थे 7 और माइनस आपके पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आए हैं 5। तो आपके पास कितना बच गया, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 क्यों 4 आ चुकी है, जस्ट a minute, टोटल सही है ना अपना H2O, 2 इंटू 2 के 12 आ गया, ये 7 आ गया वैलेंस, और शेयर्ड आ गया आपके पास टोटल माइनस V, 12 माइनस 7 5। और एक सेकेंड देखते हैं इसका कितना आ रहा है। तो अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो H2O का स्ट्रक्चर अपने पास इस तरह से होगा, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। अब H2O में हमें इलेक्ट्रॉन को शो करना है, तो इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए अगर मैं यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, शेयर्ड मीन 5, कुछ गड़बड़ आ रही है क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाता है, वैसे तो कोई इश्यू नहीं है। एक सेकेंड ना, एक बार मैं चेक कर लूं। कहां पर, हाँ एक्चुअली यही गड़बड़ हो रही है। यस, वैलेंस में 2 है हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है। नाउ इट इज 8, और ये 8 होगा तो फिर यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ अगर 4 आता है, ठीक है, तो शेयर्ड आगे आपके पास में 4, और 4 अगर आता है यहाँ पर तो अनशेयर्ड आ जाएंगे आपके पास वैलेंस माइनस शेयर्ड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 8 है और 8 में से आप शेयर्ड माइनस कर रहे हैं, ठीक है 4, तो आपके पास 4 जो है अनशेयर्ड आ जाएंगे। यस, अब ठीक आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर कि यहाँ अगर मैं देखता हूँ ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और इसके अलावा इसकी शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, तो एक्चुअली देखो ये इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, सॉरी इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और ऑक्सीजन जो है उसको अगर देखा जाए तो इस तरह से 2 और 4 इसके पास अनशेयर्ड है ना। देखो अनशेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो ऑक्सीजन के अनशेयर्ड मैंने 4 लिख दिए, ठीक है। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है इसके पास में, अगर शेयरिंग देखी जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और ये जो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन है ये जो है ये शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके पास में किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, H2O का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इससे हमें टोटल ये पता चल जाता है कि कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इसके अलावा शेयरिंग कितने हैं और अनशेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनशेयरिंग जैसे 4 आ रहा है आपके पास, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 ये अनशेयर्ड है जो कि शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन अगर अपन देखते हैं तो ये भी 4 आ रहा है आपके पास, तो शेयरिंग कितने की हो रही है 1 2 3 4 जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा ये। चलिए लेट्स सी। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, दिस टाइम वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ, हम ले लेते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। सपोज वी हैव नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगेन वही सेम चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ T टोटल, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा हर एक एलिमेंट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करें आप, तो 8 प्लस फ्लोरीन है 3 आपके पास, तो 8 इंटू 3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 32,
ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन है पूरे क्रिस्टल में। अब इसके अलावा फिर हम बात कर रहे हैं वैलेंस की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा? यस बोलिए, क्या कह रहे हैं बेटा, बोलिए। हाँ बिल्कुल राइट, सही है, 7 पर आएगा। आई नो इट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। बट मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, मैंने लिखा है कि जब आप यहाँ, ये फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कंसिडरिंग ईच एटम शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ये कंसीडर करना है, ठीक है ना। हमें पता है कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आप टोटल, क्योंकि हर एक को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, कि जब बॉन्डिंग कर रहा होगा ना एलिमेंट, तो उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयरिंग करने के बाद में। तो इसलिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके हिसाब से टोटल शेयरिंग मिलाकर के 32 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए हमारे पास में, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी तो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैलेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, तो देखो आपके पास n है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 2 5, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, सॉरी ये 2, हाँ 2 5 हो गया, और इसका होगा 2 7। तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपके पास? 7। तो यानी कि 7 into 3 करना पड़ेगा आपको, बिकॉज वी हैव 3 फ्लोरीन एंड ईच फ्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं आपके पास में? प्लस करें तो 5 + 21 = 26, तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 26 आ रहे हैं। फिर आप आ जाओ एस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लें कितने हो गए, टोटल में से वैलेंस माइनस कर दें, तो टोटल आया आपके पास 32, और इसमें से वैलेंस 26 को माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा कितना? 6, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग होगी 6 इलेक्ट्रॉन की। और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करते हैं तो वैलेंस माइनस एस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं? 26, और इसमें से आप शेयर्ड को माइनस कर दें 6 को, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ही आ जाएंगे। तो ये काउंटिंग हमें ध्यान रखनी है कि 20 तो आ गए आपके पास में अनशेयर्ड, और 6 आ गए आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस आ गए आपके पास 26, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखिए नाइट्रोजन, पहले तो नाइट्रोजन बना दे और 3 फ्लोरीन बना दे आप चारों तरफ, ठीक है, 3 फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है। तो जैसा मैंने कहा कि पहले तो आप क्या करेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में? 6 है, ध्यान रखना 6 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 कैसे होंगे? देखो जिनकी शेयरिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 सिंगल बॉन्ड्स बना रहे, ओके। तो ये शेयर्ड पेयर वाला हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अनशेयर्ड। अनशेयर्ड का मतलब जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है। तो जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है वो कहां, किन किन के पास में मिलेंगे? तो देखिए हमें पता है कि हमारे पास नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 में से 3 तो इसने यहाँ यूज में ले लिए, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए इसके पास, ठीक है। जो अनशेयर्ड है, जिनकी बॉन्डिंग नहीं होगी, इनकी तो बॉन्डिंग हो जाएगी, जो मैंने यहाँ करा है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। अब फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डिंग में काम में लिया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए, ठीक है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। अगेन दिस फ्लोरीन हैज 6 इलेक्ट्रॉन, दिस फ्लोरीन हैज आल्सो 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। देखिए 6 यहाँ पर है फ्लोरीन के पास अनशेयर्ड, ठीक है। अगर अनशेयर्ड देखते हैं आप तो 6 + 6 + 6 एंड 2 नाइट्रोजन के पास है इक्वल्स टू 20, तो 20 आपके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, तो ये भी हो गया आपके पास। तो ये, और टोटल अगर अपन देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ दिख जाएंगे 26 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है टोटल वो 26 है, ठीक है, दिख रहा है आपको। 20 इलेक्ट्रॉन तो अनशेयर्ड है, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड है आपके पास में, ठीक है। और जो मैंने कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आएगा, टोटल हमारे पास कितना आ रहा था? 32 आ रहा था। अभी 32 कैसे आ रहा था समझना, 32 ऐसे आ रहा था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है, लाइक दिस 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हुआ? 32।
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे आपके पास? 32 आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को। ओके, आई थिंक गॉट इट, पता चल गया बेटा? चलिए, तो ओके, एक बार ना मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर 10 मिनट बाद